किन परिस्थितियों में आज की डेट में वो ये कह रहे हैं कि वो अलग ही चुनाव कांग्रेस लड़ेगी? मुझे लगता है कि नाना पटोले जी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि वैसी कांग्रेस पार्टी की जो ताकत है, शक्ति है, ये शक्ति एनसीपी, शिवसेना से भी बहुत कम है और अपने बलबूते पर लड़ने से उनको कोई फायदा होने वाला ही नहीं है। लेकिन नाना पटोले जी ये भी बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का भी दावेदार हूं। तो मेरा ऐलान ये है कि जिस तरह शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की जो सरकार बनी है उसमें कांग्रेस के 42 लोगों के सपोर्ट से ही सरकार बनी है। तो नाना पटोले जी ने खाली इच्छा व्यक्त करने से फायदा नहीं है मुख्यमंत्री पद की। उन्होंने डायरेक्ट उद्धव ठाकरे जी को, शरद पवार जी को बोलना चाहिए कि भाई हमारा मुख्यमंत्री 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए करना ही चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो कांग्रेस ने सरकार का सपोर्ट निकालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि खाली बातें करने से फायदा नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि भविष्य में एक भी बात हो रही है कि प्रशांत किशोर जी शरद पवार साहब से मिले हैं और पूरे देश भर में अपोजिशन का गठबंधन करने की शायद बात हो चुकी है। लेकिन देश की स्थिति आज ऐसी है कि ऑल अपोजिशन इकट्ठा नहीं आ सकता है। एक बाजू में शरद पवार के नेतृत्व में गठबंधन होगा या सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में गठबंधन होगा, तो ये सब अपोजिशन इकट्ठा नहीं आ सकते हैं। और जो पार्टियां एनडीए में नहीं है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सपोर्ट करती है। लोकसभा में, राज्यसभा में जब बिल पास होता है तो सरकार का सपोर्ट करने वाली भी अपोजिशन पार्टियों में बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अपोजिशन का इतना बड़ा संगठन स्ट्रांग आज की स्थिति में नहीं हो सकता है और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। और महाराष्ट्र की जो राजनीति है, बीच में माननीय उद्धव ठाकरे जी दिल्ली आकर माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से उनकी बात हो चुकी है और नरेंद्र मोदी जी के साथ शिवसेना के अच्छे संबंध रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जी के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो मेरा एक प्रस्ताव है शिवसेना को कि शिवसेना ने 2.5 साल तक का मुख्यमंत्री पद अपने पास रखना चाहिए और बीजेपी को समर्थन करने के लिए महाविकास आघाड़ी से अलग होकर बीजेपी के साथ अलायंस करने की भूमिका शिवसेना ने लेनी चाहिए। और 2.5 साल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को बीजेपी को भी मिल सकता है। तो जो पहले इनका 2.5 साल का प्रस्ताव था तो उस पर मुझे लगता है कि मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से भी बात की है और मुझे लगता है कि इसी तरह का जो गठबंधन है बीजेपी के साथ वो भी भविष्य में हो सकता है। तो देखते हैं महाराष्ट्र के राजनीति में क्या होता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के विजिट से पवार साहब के साथ, पवार साहब के बारे में हमको आदर भी है, वो बड़े नेता भी है, लेकिन ऑल अपोजिशन आज इकट्ठा आने की संभावना नहीं है और इकट्ठा आते भी है तो भी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देना ये बहुत ही आसान बात नहीं है। तो इसीलिए देखते हैं क्या होता है। तो सर, आपने जिस तरीके से कहा कि हो सकता है कि भविष्य में, जैसे आपने कहा कि भविष्य में ऐसा एक बार फिर से पुराना जो गठबंधन है वो देखने को महाराष्ट्र में मिल सकता है। कयास भी ऐसे ही लगाए जा रहे थे। उद्धव ठाकरे जी की मुलाकात भी हुई, हालांकि महाराष्ट्र तो मुद्दों को लेकर उनकी मुलाकात जो हुई थी यहाँ पर दिल्ली में, लेकिन कयास लगाया जा रहा है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का अलग हो जाना। तो क्या इस बात को मजबूती मिलती है कि एक बार फिर से पुराना गठबंधन सामने आएगा, शिवसेना और बीजेपी? मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अलग हो जाती है तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी।
फिर एक तो दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि बीजेपी ही सरकार बना सकती है, और बीजेपी तब सरकार बना सकती है अगर शिवसेना बीजेपी को सपोर्ट करती है, या शिवसेना नहीं करती है तो अगर एनसीपी सपोर्ट करती है तो ही सरकार बन सकती है। तो मुझे लगता है कि या अगर कांग्रेस सपोर्ट ना भी निकाले तो भी माननीय उद्धव ठाकरे जी अगर बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने के लिए, महाराष्ट्र के भले के लिए, अगर केंद्र के साथ अपने संबंध अच्छे रखने के लिए बीजेपी के साथ अगर गठबंधन करते हैं, और अभी उनका 1.5 साल हो चुका है और 1 साल भर वो और मुख्यमंत्री रह सकते हैं, और बाद में बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस जी को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दे सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला भी भविष्य में हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।